नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि आज़ादी के बाद हमारा प्लानिंग 5 ईयर प्लानिंग जो है उसका क्या हुआ। तो 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था एंड 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन फॉर द प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब हमारा प्लानिंग का सबसे पहले तो हम पीरियड मतलब टाइमिंग देखते हैं। तो फर्स्ट प्लान बिगिन इन 1951, 1 अप्रैल 1951 को पहला प्लान शुरू हुआ। उसका टाइमिंग था 5 साल मतलब 1951 से लेकर 1956 तक। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1951 टू 1956। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 1961 एंड थर्ड 5 ईयर प्लान इज फ्रॉम 1961 टू 1966। ये 3 प्लान बराबर चले, लेकिन तीसरा प्लान बहुत बड़ा फेलियर था। इसीलिए तीसरे प्लान के बाद एक गैप आया जिसे कहते हैं 1966 टू 1969, जिसे कहते हैं प्लान हॉलिडे। इसके बाद जो चौथा प्लान था वो प्लान हॉलिडे के बाद आया, जिसे 1969 से 1974 का ये चौथा प्लान था। देन 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली ये बात है कि भारत की पंचवर्षीय योजना में 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल की है, 1974 से 1978 तक। वैसे ये 79 तक था, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट बदल चुकी थी तो गवर्नमेंट के हिसाब से प्लानिंग कमीशन चलता है, तो इसीलिए ओवरलैपिंग ऑफ प्लानिंग हुआ गवर्नमेंट के 2 बार 3 बार बदलने के कारण। तो इसीलिए जो 2 साल बीच में रह गए 1978 से 80 का जो प्लान था, जिसे हमने रोलिंग प्लान नाम दिया। और उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1980 से शुरू होती है। सो 1980 टू 85 6th 5 ईयर प्लान। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 टू 1990 एंड देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण 1990 से 1992 तक हमारा ये प्लान के बिना टाइम पीरियड रहा, जिसे हम एनुअल 2 प्लान मानते हैं। जिसमें 1991 में एलपीजी कार्यक्रम भी की घोषणा हुई, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 1992 में। सो 1992 टू 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। इसके बाद 9th 5 ईयर प्लान इज फ्रॉम 1997 टू 2002। देन 10th 5 ईयर प्लान इज फ्रॉम 2002 टू 2007 और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के टाइम तक थी। और उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है 2012 में और उसका टाइम पीरियड था 2017 तक। लेकिन 2014 में जब बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में आई तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और दिसंबर महीने में उन्होंने डिक्लेयर किया एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा कि प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। अब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड है 1951 टू 1956। इस योजना को यूनाइटेड किंगडम के स्कॉलर हैरोल्ड डॉमर ने बनाया था, इसीलिए इस मॉडल को हैरोल्ड डॉमर ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। इस प्लानिंग में एग्रीकल्चर और इरिगेशन को प्रायोरिटी दी गई थी। This is the only plan in which the price level fell in the economy, कि मतलब प्राइस का लेवल घटा था, बाकी किसी भी प्लान में घटा नहीं है। हर प्लान में इन्फ्लेशन बढ़ा है, प्राइस बढ़ी है। उसके बाद फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान। टारगेट रेट हमने बहुत कम रखा था, 2.1% रखा था और हमने अचीव किया 3.6%। इसका मतलब है कि ये प्लान जो था वो सक्सेसफुल था। तो टारगेट जितना रखते हैं और उससे ज्यादा अचीव होता है तो उसे हम सक्सेसफुल कहते हैं। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमने सेकंड प्लान बनाया। सेकंड प्लान का टाइम पीरियड है 1956 टू 1961।
अब ये ड्राफ्ट बनाया था, सेकंड प्लान का ड्राफ्ट बनाया था पीसी महालनोबी जी ने। इसीलिए इसको या फिर नेहरू जी के नाम से जोड़कर नेहरू महालनोबी मॉडल भी कहा जाता है। सेकंड पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी का ट्रिकल डाउन अप्रोच भी अपनाया गया था। ये ट्रिकल डाउन थियरी अप्रोच का मतलब है कि समाज में 3 तरह के क्लास होते हैं, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो यदि हम इकोनॉमी में हायर क्लास को डेवलप करेंगे तो उसका बेनिफिट मिडिल क्लास को मिलेगा, और मिडिल क्लास को बेनिफिट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट लोअर क्लास को मिलेगा। वैसे ही हम देख सकते हैं कि हमारे देश में इकोनॉमी में बहुत सारी समस्याएं थी, गरीबी, बेरोजगारी या फिर इन्फ्लेशन, पॉपुलेशन का बढ़ना। तो अगर हम उसमें से एक बेसिक समस्या को दूर करते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर इंडस्ट्री बनाते हैं तो उसके कारण क्या होगा, बाकी की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी कि बड़ी इंडस्ट्री से छोटी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, छोटी से और छोटी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, उससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, और बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी तो गरीबी की समस्या दूर हो जाएगी। और अगर लोगों की गरीबी दूर होती है और लोगों के पास पैसे आते हैं तो लोग अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे। एजुकेशन मिलने से टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट हो सकता है और धीरे धीरे हम अपना विकास खुद ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रिकल डाउन थियरी में जो हाई क्लास है उसको सबसे पहले डेवलप किया जाएगा। अब सवाल ये था कि हाई क्लास में हम किस मॉडल को फॉलो करें, तो हमारी लीडरशिप ने तब उस समय पर इंपॉर्टेंस दिया पब्लिक सेक्टर के विकास को। तो इसका मतलब है हमारी मिक्स इकोनॉमी थी, लेकिन मिक्स इकोनॉमी में हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दिया। तो हम बोल सकते हैं वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वाज टू एस्टैब्लिश socialistic order derived from the Soviet model. The priority was given to the basic and heavy industries, and hence Bhilai steel plants, Rourkela steel plant, Durgapur steel plant, ONGC, Ranchi Heavy Engineering Corporation, Neyveli Lignite Corporation जैसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एस्टैब्लिशमेंट सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ। उसके बाद बहुत सारे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए, जैसे नागार्जुन सागर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, जैसे भाखरा नांगल योजना या माही नदी के ऊपर हीराकुंड योजना भी इसी प्लान के दौरान शुरू की गई। इस प्लान के दौरान क्योंकि खर्चा करना था सरकार को, तो सरकार ने डेफिसिट फाइनेंसिंग स्टार्ट की। सरकार ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए गोल। टारगेट था जीडीपी का 4.5% का ग्रोथ करना, बट इन दिस प्लान वी अचीव 4.21% ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्लान तो फेल था क्योंकि टारगेट मीट नहीं हुआ है, लेकिन आप देखोगे डिफरेंस बहुत कम है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमी ने इस 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज सक्सेसफुल एंड सेकंड 5 ईयर प्लान वाज नॉट सक्सेसफुल बट हैविंग गुड परफॉर्मेंस इन द इकोनॉमी। तो इसके कारण हमारी इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस बढ़ा और इसीलिए हमने थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया। तो थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1961 टू 1966 और ये मॉडल बनाया था सुखमई चक्रवर्ती और प्रोफेसर सैडी ने। तो आज के वीडियो में हम 2 ही 5 ईयर प्लान को रखते हैं, थर्ड प्लान से हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।